स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कल हमने समाज के बारे में पढ़ा था और आज भी हम आगे समाज को पढ़ेंगे और हमारे माता पिता और गुरुओं के आशीर्वाद से हम आगे शुरुआत करते हैं हमारी कक्षा की। तो अभिभावक समाज की हमने परिभाषा पढ़ी थी, समाज के बारे में पढ़ा था और आपका वीडियो पर भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो पहले हमने क्या किया था कि जो यथाशक्ति है, तो यथाशक्ति हमने पढ़ा था कि अविभाज्य समास में जो पहला पद है वो क्या है, अव्यय होता है और उसी के अनुसार क्या है कि जो विग्रह है उसका वो है शक्ति के अनुसार। उसी प्रकार प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, इसका विग्रह क्या हुआ, प्रत्येक दिन। आजन्म, जन्म से लेकर, घर घर, प्रत्येक घर। क्या कहा था मैंने कि जब बार बार आवृत्ति होगी उस शब्द की तो वो भी अव्ययभाव समास में आएगा। रातों रात, रात ही रात। और ये सभी ऐसे उदाहरण हैं जो आपको परीक्षा में हमेशा नजर आएंगे। आमरण मृत्यु तक, भूतपूर्व या अभूतपूर्व भी बोल सकते हैं, जो पहले नहीं हुआ। निर्भय बिना व्यय के, अनुकूल मन के अनुसार, भरपेट पेट भरकर, कल भी एग्जाम्पल हमने किया था भरपेट, बेशक शक के बिना, खूबसूरत, अच्छी सूरत वाली। और ये अविभाज्य समास ऐसा समास है जो आपको कंटिन्यूटी हमारी जो नौकरी वाली परीक्षा है उसमें आपको नजर आएगा और यथाशक्ति आपको बार बार देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यथाशक्ति। और आगे पढ़ेंगे हम अगला समास हमारा जो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास क्या है कि इसमें जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। दूसरा पद हमने पहले परिभाषा में पढ़ा था कि समास के प्रथम पद और उत्तर पद, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद होते हैं। तो जब दूसरा पद यानी कि दूसरा पद की जो कहने का मतलब प्रमुखता होगी तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यह कारक से जुड़ा समास होता है, यानी कि यह कारक से जुड़ा कहने का भाव ये है कि इसमें विभक्तियों का लोप होता है, बीच में संबंध बताया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं थोड़ा, राजा का पुरुष, राजा का पुरुष, राजपुरुष। तो ये क्या है, काम विभक्ति, जो हमें हमारे जो समस्त पद है राजपुरुष में नजर नहीं आएगी, ठीक है ना। उसके बाद उसी कारक वो समास होता है, इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, जो हमने अभी पढ़ा। जैसे कि का था, का, के, की, के लिए, कारण इत्यादि जो विभिन्न प्रकार के संबंध बताने योग्य शब्द हैं। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है, और द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद के विशेष्य होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता रहती है। तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है धर्म का ग्रंथ। तो धर्म का ग्रंथ, राजा का कुमार, राजकुमार, ठीक है ना। तुलसीदास यानी कि तुलसीदास द्वारा कृत, तुलसीदास कृत। इस कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर से जो छह चिन्हों का हम प्रयोग होता है, जैसे कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और उसके बाद संबंध कारक, अधिकरण कारक, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। समझ में आ रहा है ना सभी को। उसके बाद क्या है कि कर्म तत्पुरुष, इसमें दो पदों के बीच जो कर्म कारक छिपा हुआ होता है, तो कर्म कारक का चिन्ह हम को निर्दिष्ट करता है या को के द्वारा हम दर्शाते हैं। को कर्म कारक की विभक्ति कहा जाता है, उसे कर्म तत्पुरुष हम बोलते हैं। कर्म तत्पुरुष बोलते हैं जिसमें को का मतलब लोप हो जाता है समास का।
शब्द का इस समास में, ग्रंथकार ग्रंथ को लिखने वाला, ठीक है ना। तत्पुरुष समास जहां पर पहले पद में कर्ण कारक होता है, जहां पर कर्ण की विभक्ति आती है, कर्ण यानी कि जिसमें हम कारण दर्शाते हैं, जैसे राम ने रावण को सीता के लिए मारा, ठीक है। जहां पर पहले पद में कर्ण कारक का बोध होता है, इसमें दो बीच के कारण का जो कर्ण कारक का है वो छिपा होता है। कर्ण कारक का चिन्ह या विभक्ति कर्ण या से के द्वारा, यानी कि राम ने रावण को बाण से मारा, किसके लिए? सीता के लिए। तो बाण से जो से है वो है कर्ण कारक का चिन्ह, तो उसमें जो समास होगा वो कर्ण तत्पुरुष होगा। से और के द्वारा के जो लोप होता है, जैसे कि वाल्मीकि रचित, तो वाल्मीकि के द्वारा रचित, यानी कि जो समस्त पद है, इसको समस्त पद में हमें ये के जो द्वारा जो संबोधन चिन्ह है, जो बीच में कर्ण कारक है, ये मतलब जो कारक है वो आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे जो हमारा अगला है संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान यानी कि के लिए, इसमें दो पदों के बीच संप्रदान हमने पढ़ा था कि राम ने रावण को सीता के लिए मारा, तो संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। क्या है? के लिए। तो जैसे कि सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए जो आग्रह है। अब उसी प्रकार है अपादान तत्पुरुष, इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है, अपादान कारक का चिन्ह होता है से अलग, उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। से का लोप होने से यह समास बनता है, जैसे कि पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जो ये से है आपको विग्रह में नजर आएगा, लेकिन जो समस्त पद है इसमें आपको ये से नजर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद संबंध तत्पुरुष, इसमें दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है, जैसे हमने इससे पहले भी एग्जाम्पल किया था राजा का पुरुष या राजपुरुष, तो उसमें राजा का संबंध बताया जा रहा है राजकुमार को, लेकिन बात राजकुमार की चल रही है, तो इसलिए क्या है? उत्तर पद प्रधान है। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है, अधिकरण कारक का चिन्ह विभक्ति में पर होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। तो जैसे कि जल समाधि, जल में समाधि, तो जल समाधि या क्या है? जो ये समास है अधिकरण, जल में समाधि, जल में समाधि, तो क्या है? मैं आपको विग्रह में नजर आएगा, जल समाधि जो समस्त पद है उसमें आपको विभक्ति नजर नहीं आएगी, क्योंकि इसमें लोप होता है विभक्ति का। तो हमने जिस प्रकार समास के सभी 6 भेद थे, उसी प्रकार क्या है, इसके जो तत्पुरुष समास के अलग से 6 भेद हैं, ठीक। आगे हमारा जो समास है इसी का भाग है, वो है नए तत्पुरुष, यानी कि इसमें हमेशा आपको नए नजर आएगी, नए यानी कि जो निषेधात्मक। किस तरह? कैसे? जैसे कि इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है, उसे नए तत्पुरुष कहते हैं। निषेधात्मक यानी कि जहां पर किसी भी चीज की मनाही का संकेत हो, जैसे कि असभ्य, न सभ्य यानी कि जो सभ्य ना हो, अनादि न आदि, असंभव जो संभव ना हो, अनंत जिसका अंत न हो। समझ में आया? ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको ये जो असंभव है या अनंत है आपको परीक्षा की दृष्टि से नजर आएंगे। आगे का जो हमारा समास है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या है कि जिस समास में
उपमेय, उपमान, विशेष्य, विशेषण के बारे में आपस में तालमेल या उसके बारे में विशेषता बताई जाती है तो वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे परिभाषा देखेंगे हम, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिसके लिंग वचन भी समान होते हैं, लिंग वचन भी उसके समान होते हैं, उस समास में विशेषण, विशेषण, उपमेय, उपमान मिलकर बनते हैं। तो प्रश्न आपके मन में ये उठ रहा होगा कि उपमान और उपमेय और विशेषण, विशेषण में क्या संबंध है? तो जो हमारा विशेष्य होता है, वो विशेष्य वह होता है जिसके बारे में हम विशेषता बता रहे होते हैं। उसी प्रकार विशेषण, विशेषण वह होता है जिसके द्वारा हम विशेष्य की विशेषता बता रहे हो। तो क्लियर? तो विशेष्य और विशेषण के बारे में सेम उसी प्रकार है, यानी कि उसी की समान है उपमेय, उपमान। जिसके बारे में हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो है उपमेय, और जिसके द्वारा हम बता रहे हैं वो है उपमान। तो उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे कि चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, ठीक है, चंद्रमा के समान मुख वाला, तो चंद्रमुख यानी कि चंद्र के समान है जो मुख। तो अब चंद्रमा के द्वारा हम विशेषता बता रहे हैं मुख की। इसी प्रकार जो नील गगन, नीला है जो आसमान, विशेषता बता रहा है ये भी इसकी। और ये है चरण कमल, जो उनकी चरणों की विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसे हैं, कमल के समान है। तो इसमें हमेशा आपको विशेषता नजर आई। तो इसका यही है। आगे हम चर्चा करेंगे द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास में क्या है, जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्या? द्वंद्व, द्वंद्व यानी कि लड़ाई झगड़ा आपस में। तो झगड़ा कैसे? वो ऐसे झगड़ा नहीं है जैसे आप करते हो, ऐसा झगड़ा है कि आपको शब्दों में नजर आएगा। जैसे कि दिन रात, दिन और रात, इसके विग्रह में क्या बनेगा? दिन और रात, ठीक है ना। ये हमारा समस्त पद है दिन रात, और ये विग्रह इसका दिन और रात। इसी प्रकार आपको इसमें हो सकता है कि आपकी समानता भी हो, जैसे कि माता पिता। ऐसा हो सकता है कि इसका विरोध भी हो, जैसे कि आसमान धरती। इस प्रकार आपस में इसमें थोड़ा दोनों पद प्रधान मिले। परिभाषा देखेंगे हम इसके बारे में अब, कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें किसी पद का गुण नहीं होता, यानी कि गुण का मतलब है कि दोनों पद एक समान हकदार होते हैं अपने अस्तित्व के लिए। एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और, अथवा ऐसे शब्द आपको नजर आएंगे, जैसे और, अथवा, एवं। इन शब्दों का हम द्वंद्व समास में प्रयोग करते हैं। जैसे द्वंद्व समास में, और ये आपको हमेशा नजर आएगा, योजक चिन्ह जो बीच में हमने लगाया था, जैसे अपना पराया, राधा कृष्ण, नर नारी, देश विदेश, गुण दोष, अंजल, पाप पुण्य, जलवायु, ठीक है, इत्यादि जो सभी उदाहरण हैं वो हमारे द्वंद्व समास के हैं। और जो आपको ये नजर आ रहा है जिसमें योजक चिन्ह है वो हमारा समस्त पद है, और जो ये बीच में जो संबंध इनका बता रहे हैं जो हमारा विग्रह है, आपको और, अथवा, या, इनके बीच में जो हम विग्रह करेंगे आपको हमेशा नजर आएंगे। हमारे ये कंप्लीट होता है द्वंद्व समास। हम उसके बाद पढ़ेंगे हमारा द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है, इसमें है कि जो हमारा पहला पद है वो संख्यावाची शब्द होगा, संख्यावाची
संख्यावाची कैसे? जैसे कि हमारा चौराहा यानी कि 4 रास्तों का समाहार। उसी प्रकार हम इसके परिभाषा के बारे में जानेंगे कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाची होता है, वह दिखाई देता है। जैसे कि इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार समूह और समाहार का हमें बोध होता है। समूह जैसे त्रिवेणी, 3 जो वेणी है उनका समूह, ये समूह नजर आएगा। और जो हमें समाहार बोले, जैसे कि दोपहर, 2 पहरों का समाहार, उसे हम क्या बोलते हैं? द्विगु समास। और जो इसका परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है, वेरी आपका जो क्लर्क का एग्जाम है या पीछे जो एग्जाम टीजीटी पीजीटी के हुए थे, उसमें भी आपको ये शब्द बार बार नजर आया और आगे भी आने वाले एग्जाम में आपको हमेशा नजर आएगा। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह, ठीक है ना। उसके बाद चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार। अनेक प्रकार के जो शब्द हैं आपको नजर आएंगे। आगे हम चर्चा करेंगे हमारा जो अगला समास है, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या है कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या कोई अन्य व्यक्ति प्रधान होता है। इसकी यही जो विशेषता है वो आपको नजर आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये हमारी जो परीक्षा की दृष्टि से। हमेशा आपको इसमें से एक ना एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी परिभाषा देखेंगे हम। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। तो हमने जो पढ़ा था अभी कि तीसरा पद प्रधान होता है, इसका विग्रह करने वाला है जिसका, हाथ, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आपको दिखाई देंगे विग्रह करने पर, तो वो समास हमें बहुव्रीहि समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई भी जो पद न प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान हो तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो पद में कोई भी पद प्रधान न होता तो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यानी कि ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता है, किसी अन्य व्यक्ति की वो बात कर रहे होते हैं या संकेत कर रहे होते हैं कि वो आपको नजर आएगा। जैसे कि अब जो हमारा नीलकंठ है शब्द, समस्त पद है जो हमारा नीलकंठ, नीला है जो कंठ अर्थात शिव के आपको बहुत ही पर्यायवाची शब्द मिल जाएंगे जो बहुव्रीहि समास में आते हैं, ठीक है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र को धारण करने वाला, जिसके शिखर पर चंद्र है, यानी कि शिखर यानी कि हमारा माथा या सिर ऊपर शिखर, तो वो शिव। तो नीलकंठ क्यों पढ़ा? नीला है जिसका कंठ, समझ में आ रहा है। इसके और जो अपने उदाहरण है वो आपको दिखाई देंगे। जो मैं परीक्षा की दृष्टि से बोल रहा था वो शब्द है हमारा लंबोदर। लंबा है उदर यानी कि पेट जिसका, वो है अर्थात जी गणेश जी। उसी प्रकार गजानन, गजानन यानी कि गज का आनंद, आनंद मतलब कि मुख, जिसका मुख है, आनंद मुख है जिसका गज के समान, गज हाथी को बोलते हैं, तो गज का आनंद है जिसका अर्थात गणेश। आपको जो ये पौराणिक जो कहानियों में आपको नजर आएगा कि श्री गणेश जी को हाथी का जो मुख लगाया था, तो उसके उपलक्ष्य में उसका नाम जो गजानन भी पड़ा। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव। दशानन, 10 है आनंद जिसके रावण, आनंद वही मुख। चतुर्भुज, 4 भुजों वाला विष्णु, यानी कि 4 भुजाओं वाला, जिसकी 4 भुजाएं वो विष्णु।
पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जिसके, कृष्ण। कृष्ण के स्थान पर यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में कृष्ण नहीं है, विष्णु है, तो उसका विष्णु भी आ सकता है। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला विष्णु। तो यानी कि समास में हम किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे हमारा जो कर्मधारय समास है और बहुव्रीहि समास में आपको कई बार क्या है उलझन यानी कि कंफ्यूज आपको नजर आएगी। जैसे आप इसके बारे में देखेंगे, चक्रधर चक्र को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। क्या है कि नीलकंठ, नीला है जो कंठ, वो है कर्मधारय समास। हमेशा आप विग्रह करके इसका पता लगाएंगे कि ये कौन सा समास है। अगर आपको दो ऑप्शन में, प्रश्न के ऑप्शन में मतलब कि उत्तर में, तो उसमें अगर आपको बहुव्रीहि और कर्मधारय समास दोनों नजर आएंगे तो आप पहले उसको वही बहुव्रीहि के बारे में मतलब बहुव्रीहि टिक करें। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात बहुव्रीहि। अगर आपको विग्रह पूछा गया है कि आप इसका विग्रह बनाएं, तो वो आपको जैसे कि बहुव्रीहि समास का विग्रह करना है तो हमको ऐसा करना पड़ेगा कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अगर जैसे कि लंबोदर आ गया, लंबा है उदर जिसका, अर्थात आप करोगे तो वो बन जाएगा अपना बहुव्रीहि। अगर आप करोगे मोटे पेट वाला, सिंपल साधारणतः, तो वो क्या बनेगा कर्मधारय समास। यानी कि आप समास को उसके विग्रह के अनुसार ही स्पष्ट कर सकते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास में है। महात्मा, महान आत्मा है जिसकी, अन्य व्यक्ति की आप बात कर रहे हो तो क्या है बहुव्रीहि समास। कमल नयन, कमल के समान नयन, कर्मधारय समास। कमल नयन करेंगे हम, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु, वो बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। तो हमारी जो पूरी की पूरी जो बात है कि हम उसका विग्रह करके ही उस समास का पता लगा सकते हैं। पीताम्बर पीले हैं जो अंबर, तो वो आ जाएगा कर्मधारय समास। पीताम्बर पीले अंबर हैं जिसके, वो है कृष्ण, वो बहुव्रीहि समास। अगर हम समान रूप से किसी की विशेषता बता रहे हैं तो वो तो आ जाएगा कर्मधारय समास में। अगर हम किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो आ जाएगा बहुव्रीहि समास। तो दोनों में हमारा अंतर स्पष्ट हुआ। तो आपके जो अगला जो आपको कन्फ्यूजन है वो है द्विगु और बहुव्रीहि समास में। कैसे कि द्विगु समास का जो पहला पद है वो संख्यावाच्य होता है, जो विशेषण बताता है उसको, यानी कि विशेषता बताता है। और दूसरा पद होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद विशेषण का जो कार्य करता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, तो वो क्या गया द्विगु समास में। लेकिन चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, जो हमने बहुव्रीहि समास में पहले अभी पढ़ा। क्या बहुव्रीहि समास बनता है जब हम किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं। और ये आपको ज्यादातर कोई मतलब कि प्रसिद्ध व्यक्ति आपको नजर आएंगे, भगवान इत्यादि, और क्या नाम है जो हमारा जिस प्रकार तो कोई व्यक्ति जैसे कि रावण है या अन्य कोई सज्जन व्यक्ति है, किसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं जो सच बोलता है युधिष्ठिर, तो हम महापुरुषों के बारे में मतलब बात चलती है बहुव्रीहि समास में ज्यादातर। पंचवटी, पांच वटों का समाहार, द्विगु समास है। पंचवटी, पांच वटों से घिरा एक निश्चित, पांच वटों से घिरा हुआ एक निश्चित सतल, तो वो क्या है किसी अन्य स्थल की, आप किसी अन्य वस्तु की बात कर रहे हैं तो वो है बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन, तीन लोचनों का समूह, तो वो क्या गया द्विगु समास में। त्रिलोचन हमने पढ़ा था शिव का पर्यायवाची है, तीन लोचन हैं जिसके, अर्थात शिव, तो वो कहाँ चला गया बहुव्रीहि समास में। दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, तो वो बहुव्रीहि समास में हमारा चला गया। तो इस प्रकार क्या है हमारा जो समास है वो पूर्ण होता है। आशा है आपका
कोई डाउट नहीं शेष रहा होगा, तो हमारा जब कंप्लीट हुआ है समास, तो आपके लिए एक क्वेश्चन तो बनता है ना। तो आपका क्वेश्चन है ओनली, केवल एक क्वेश्चन है आपका कि हाथों हाथ में कौन सा समास है। कमेंट करके बताना आपको। वीडियो कैसी लगी ऐसे बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।